मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जूली आंटी बार 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 पोक क्यों कर रही हैं। सुबह का वीडियो एक बार फिर से आ गया है फेसबुक से। जी हाँ, उनकी वीडियो फेसबुक पे मैं देख पा रही हूँ, जिसमें उन्होंने जो शब्द अभद्र भाषा का प्रयोग प्रयोग किया है ना, मतलब शर्म आती है मुझे खुद कहने में। तो आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ मैं। और इस तरह बनने में ना मुश्किल टाइम लग जाएगा। और अंशु शुभम एक ऐसे इंसान है कि मैं क्या ही बोलूं। मेरे सारे ब्लॉग्स में आ रहे हैं उसकी बात। मैं उसके नाम से कोई व्यूज नहीं उठाना चाह रही हूँ, बस वो अच्छी है मैं बताना चाह रही हूँ। जो कसम खिला लो आप लोग, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। पता है वो शुभम एक ऐसा लड़का है, मतलब बहुत कम इसका लड़का। और देखो अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है। और एक तुम्हारा बुढ़ा बेटा, काला सा बेटा, मतलब कहते हैं ना कि कुकुर बेटा। कुकुर कुकुर जानती हो नारे जिला में कुकुर किसको कहते हैं? घर घर घूमने वाला। वो कुकुर तुम्हारा बेटा है, समझी? और उस बेटे को बोलती हूँ कि मैं गर्व करती हूँ अपने पोते बहू पे। सही बात है, भगवान न करे कि ऐसी बहू किसी को मिले। मैं एकदम बद्दुआ देती हूँ कि किसी को ऐसी बहू ना मिले। एकदम तेरे पास ही रहे, तुम्हें डॉलर छाप छाप के दे ऐसी बहू। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ऐसी औरत, नहीं चाहिए न ऐसा बेटा न ऐसा बहू। ये सलाह मशवरा बोला अब तो बेटे ये को है, ध्यान। सुबह 15 मिनट पहले का इनका वीडियो आया है फेसबुक पे, जिसमें ये बद्दुआ देती हुई नज़र आ रही हैं कि मैं बद्दुआ देती हूँ कि ऐसी बहू किसी को भी ना मिले। जलन की भावना में और किसी अ, से दुश्मनी निकालने की भावना में इतना अपने आप को गलत रास्ते पे ले जाना, ट्रैक पे ले जाना क्या सही है? और उस एज में जो आप खुद माँ हो, दो दो बेटों, तीन तीन दो दो बेटों की और एक बेटी की खुद। सबसे पहली बात कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को हम नहीं बोला करते। जूली आंटी ने बोला है कि तेरा कलूटा बेटा, कभी पूजा को कलूटी बोला जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि क्या आपका रंग गोरा है? आप जो कह रही हो, आपके कहने के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आप जो कलूटा बोल रही हो, तो आपका फेस क्या है? आपके फेस से तो ज़्यादा ही वो लोग गोरे हैं। और मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर पूरी वीडियोस देखने के बाद ही आप लोग कमेंट करना प्लीज़। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों। ये जो चल रहा है ना कंट्रोवर्सी, ये मैंने 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही बोल दिया था कि ये अभी चुप हैं, क्योंकि रंजना का बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाएगा, वीडियो अपलोडिंग इनकी बर्थडे की ख़त्म हो जाएगी, तो ये ज़रूर मैदान में उतरेंगे। क्योंकि सचिन का जो वापसी हुआ है इंडिया में, ये कंट्रोवर्सी के लिए ही हुआ है। और अगर ये कह दें कि हम डॉलर के लिए कंट्रोवर्सी नहीं कह रहे हैं कर रहे हैं, तो ये भी हम मानेंगे नहीं। तो चलिए, अप्सरा मॉम का वीडियो आता है सुबह में, इनके अंदर से भी जो जवाब देने का बेताबी है वो दिख रहा है। अप्सरा मॉम ने पूछा है लोगों से और रिएक्शन चैनल वालों से। तो मैं अप्सरा मॉम से यही बोलूँगी कि अगर रिएक्शन चैनल वाले आपको मना कर देंगे तो क्या आप मान जाओगे? क्योंकि आपके तरफ से भी पोकिंग कम नहीं हुआ है गाने को चला चला के, है ना? अब ये कह लें कि आप गाने के थ्रू इनको पोक कर रहे हो और ये आपका नाम बिगाड़ कर पोक कर रही हैं। तो इनका वीडियो आता है और ये पूछती हैं ऑडियंस से और रिएक्शन चैनल वालों से जो अच्छा रिएक्शन बनाते हैं। तो मुझे ये सबसे पहले तो समझ नहीं आता कि इनके नज़र में अच्छा वो बनाते हैं जो इन्हीं के तरफ से वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को अच्छा कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बात करते हैं, वो इनके नज़र में अच्छा रिएक्शन वीडियो है। तो कोई बात नहीं, अब हमारे हिसाब से तो वही है कि अच्छा रिएक्शन वीडियो जो बनाते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अब पता नहीं हमारा रिएक्शन वीडियो इनके नज़र में कौन सी कैटेगरी में आता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो दोनों की बात करते हैं। और चलिए छोड़िए, वो बात नहीं करेंगे। मैं इतना कहूँगी कि अगर रिएक्शन चैनल वालों की बात करें तो मैं कहूँगी कि अगर आप कीचड़ में पत्थर डालोगे तो कीचड़ आपके ऊपर उछलेगा। सामने वाला बंदा भी तैयार है, अगर आप तैयार हो जवाब देने के लिए, तो सामने वाला इंसान भी तैयार है और मैदान में उतरने की बात बोल रहा है। आप भी अपने बेटे को लेकर मैदान में उतर जाओ और हम भी अपने दोनों बेटों को लेकर मैदान में उतर जाते हैं। यहाँ पर बात आई है मनीषा की इज्जत की।
हो सकता है मैं बोल सकती हूँ कि सामने वाले इंसान से आपकी बहू ने बात किया है, और मानती हूँ कि उस टाइम पे बात किया है, दोस्ती की है, लेकिन क्या सामने वाले की नीयत में खोट नहीं है, ये हम कैसे मान लें? उस बार तो आपके बेटे की इज्जत का सवाल था, लेकिन इस बार आपकी बहू की इज्जत का सवाल है। अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ऊपर उछल के आएगा, और हो सकता है सामने वाला हराने के लिए, गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी प्रूफ ला सकता है, या हो सकता है कि जो उसके पास प्रूफ हो वो सोशल मीडिया पे आपके कहे जाने पे रख सकता है। तो मैं मनीषा से भी कहूँगी कि आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, अपने पति को झूठ बोल सकते हो, अपने परिवार को झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप को झूठ नहीं बना सकते। वो आपका मन जानता है, आपकी आत्मा जानती है कि आपने स्वैगी सिंह राजपूत से क्या बात की थी, क्या नहीं की थी, क्या उसके पास हो सकता है। अगर आप सच में चाहते हो कि इज्जत न उछले, तो मुझे लगता है कि राज फैमिली को इस टाइम पे मुंह बंद करना चाहिए, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी भगवान पे छोड़ना चाहिए। और रही बात जवाब देने की, तो हम रिएक्शन चैनल वाले, हम खुद ही हमने उनका जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से मैंने वीडियो बनाकर उनको बोला है। तो रिएक्शन चैनल वाले ऑडियंस भर भर के उनके अगेंस्ट में जा रही है, उनको जवाब दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जवाब देने की यहाँ पर जरूरत है। ऑडियंस काफी है आपकी तरफ से जवाब देने के लिए, जिनको जवाब देना है वो वीडियोस के थ्रू जवाब दे रही है। लेकिन हाँ, अगर आप जवाब देना चाहते ही हो तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मन में, रिएक्शन चैनल वाले तो अपने लैंग्वेज में जवाब दे रहे हैं, ऑडियंस अपने मन में अपने लैंग्वेज में जवाब दे रही है, लेकिन आपके अंदर जो भावनाएं चल रही हैं उनके लिए, जो बोलने के लिए मुंह से तरस रहा है कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, तो वो अलग बात है कि आप अपना भड़ास निकाल सकते हो। बेशक सामने वाला का अभद्र भाषा है, सामने वाला जब अभी इस कंडीशन में इतना अपना भाषा बिगाड़ सकता है, तो सोचो कि जब आप और दोनों एक दूसरे को आमने सामने बोलोगे तो किस लैंग्वेज में वो जा सकता है, इंसान किस लैंग्वेज में जा सकता है। यहाँ पर तो हमजोली की बात है ना, कि आपका भी उतने ही साल शादी हुआ, उनका भी उतने ही साल शादी हुआ, तो एक तरह से कहते हैं कि हमजोली ही हुआ। और मनीषा से भी कहेंगे कि सोच समझ के अपने परिवार को समझाना या प्रेरित करना, या तुम खुद आगे फ्रंट में आकर जवाब देना। और जूली सिंह आंटी से बोलेंगे, स्वैगी सिंह से भी बोलेंगे इस वीडियो में कि अगर आपके पास प्रूफ हो तो उस प्रूफ के आधार पर आकर किसी के कैरेक्टर को यहाँ पर आप उछाल सकते हो, अगर प्रूफ है तो। और ऑडियंस प्रूफ मांगती है, प्रूफ के आधार पे किसी पे विश्वास करती है। ऐसे ही आए कोई भी उठेगा, आएगा, किसी के कैरेक्टर को बिगाड़ के उछाल के चला जाएगा कि फलाना मेरे साथ में पिछले टाइम में संपर्क में था, ऐसे था वैसे था, मेरे पास प्रूफ है। अगर मैं प्रूफ रखा तो घर टूट सकता है। किसी के लाइव में स्वैगी सिंह राजपूत ने ये बात रखी है कि अगर मेरे पास प्रूफ है, अगर रखूंगा तो किसी का घर टूट सकता है। अगर घर टूट सकता है, इस हिसाब से मनीषा ने बात किया है, तो मनीषा को भी एक बार के लिए सोच समझ कर अपने परिवार को समझाना चाहिए कि इज्जत बहुत कीमती चीज होती है। एक बार ये फूट जाए तो फिर नहीं आती है। हो सकता है कि आपका असली चेहरा सामने आ जाए दुनिया के सामने, और फिर आपका वही हाल हो जो जगत दीदी का हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको भी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आपने क्या किया। अगर आपने जगत दीदी के लिए इतनी सब चीजें बोली अपने पति के लिए, तो आपने भी तो वही काम किया। तो ये सब चीजें ना इस टाइम पे सेंसिटिव हैं। मैं राज फैमिली से बोलना चाहती हूँ। रही बात पोक करने की, तो आपके तरफ से भरे स्टेज पे मैंने कल भी बोला था और आज भी मैं ये बात का जिक्र करूंगी कि जिस स्टेज पर बड़े बूढ़े माता पिता सबके हों और उस स्टेज पर नात रिश्तेदार हों, सरेआम एक गंदा सॉन्ग गाया जा रहा है, लुलिया मांगे ले लुलिया काम। इसका डबल मीन्स है, हम भी यूपी के ही हैं जनाब।
ये वाला गाना हम अपने परिवार के साथ में नहीं सुन सकते। और यहाँ पर सरेआम किसी को चिढ़ाने के लिए सरेआम उस पर रील्स बनाए जा रहे हैं, उस पर वीडियोज आ रही है, उस पर स्टेज पे डांस किया जा रहा है और ऐसे ऐसे का संकेत दिया जा रहा है, यानी ऐसे ऐसे चिढ़ाने का काम है। तो आपके तरफ से भी पोकिंग कम नहीं हुई है, अब गाने के थ्रू हुई है और वो अपना लैंग्वेज खराब करके पोकिंग कर रही है। कोई अगर कहे कि एक कम हो तो कोई कम नहीं है। अगर राज फैमिली आ गई तो इतना मैं बताऊंगी कि इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि सामने वाला तो निडर है, निडर है सामने वाला। लेकिन आपके पास इज्जत है तो एक बार के लिए नहीं 100 बार के लिए सोचिएगा। और उस गाने का मतलब क्या, जिस गाने पे आपके बच्चे सरेआम उस पे डांस कर रहे हैं, तो कभी कभी ना अपने बच्चों की गलतियां भी देख लेनी चाहिए अप्सरा मोम जी। कभी कभी ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला आपके बच्चे को बोल रहा है तो आपका बच्चा सही है और सामने वाला गलत है। हमने वो भी देखा है कि आपके बच्चे पैनल पैनल पे जा जाके अंशु को क्या क्या बोल रहे थे, नागिन क्या क्या बोल रहे थे, तब आपको अपने बेटों की, अपने बेटियों की कमी वहां पर नहीं दिखी। कि सबसे पहले तो एनिवर्सरी उसकी चल रही थी और पैनल पे जा जाके उसके लिए गलत बोला जा रहा था। तो एक बार के लिए अपने बच्चों के लिए भी सोशल मीडिया पर आकर बोल देते कि हाँ इन लोगों ने बुरा किया है, इन लोगों ने बुरा बुरा बोला है। तो कभी कहते हैं ना कि दूसरों को गलत ठहराने से पहले अपने अंदर की गलतियों को भी देख लेना चाहिए। मैं बात करूंगी तो जो है दोनों की गलतियों का यहाँ पर जिक्र करूंगी, किसी एक की पॉलिसी मैं नहीं करती हूँ, है ना। जो लोग कह रहे हैं ना कि पोक करने का काम अंशु ने किया, अंशु ने किया, सबसे पहले पोक करने का काम तो राज फैमिली के बच्चों ने ही किया। एनिवर्सरी उधर चल रही थी और ये लोग लाइव कर करके उसके लिए, उसके एनिवर्सरी पार्टी का सब चीज़ें कर रहे थे। और जब उधर से बात आई, जिक्र आया, तो तमतमा गया लोग। फिर ये लोग सोशल, देखो कोई पीठ पीछे वार करता है और कोई सामने से वार करता है। अंशु का जो स्पेशल गेस्ट है वो सामने से वार कर दिया और ये लोग पीठ पीछे पैनल पे जाके अपने चैनल से अगर कुछ बोलेंगे तो लोग देखेंगे इनको गलत बोलेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पैनल पे जाके अंशु की बुराई करते थे। तो क्या ये आपको नहीं दिखा, ये शुरुआत नहीं दिखी कि यहां से शुरुआत हुई थी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। कमेंट का आपके इंतज़ार रहेगा, जवाब चाहिए मुझे कि आपको क्या लगता है। और किसी एक के पक्ष में कभी भी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। अगर एक पक्ष गलत है और एक पक्ष सही है तब बोलना चाहिए। दोनों पक्ष सही हैं, दोनों पक्ष गलत हैं, तो दोनों को गलतियों को दिखाना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।